कभी सोचा है आपने, प्यार की कीमत क्या होती है? क्या वह सिर्फ दो हंसते हुए चेहरों की तस्वीर है, या फिर उन आंसुओं की कहानी है जो उस हंसी के पीछे छिपे होते हैं? आज की यह कहानी एक ऐसे शख्स की जुबानी जिसने प्यार को सिर्फ एक बिजनेस डील समझा था। रेहान रे मेहरा, जिसकी दुनिया लॉस एंजल्स की चकाचौंध में सिमटी थी, और एक ऐसी लड़की जिसका सपना सिर्फ एक हैप्पी एंडिंग था। रूमी वर्धन। दो अलग ध्रुव, दो अलग दुनिया। मगर भाग्य ने जब उन्हें क्रोएशिया के खूबसूरत समुद्र में एक यॉट पर साथ खड़ा कर दिया, तो एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उनकी सोच की नींव ही हिला कर रख दी। यहाँ हर पल एक सवाल है, हर मोड़ एक चुनौती है। तो आइए शुरू करते हैं वह सफर जहाँ तू मेरी और मैं तेरा कहने से पहले हम बनने की एक पूरी जंग लड़नी पड़ती है। लॉस एंजल्स की ऊंची इमारतों और रंगीन शादियों की दुनिया में रेहान रे मेहरा एक राजा था। उसकी वेडिंग प्लानिंग एजेंसी हिच्ड फॉरएवर हर मंगलसूत्र का सबसे महत्वपूर्ण गवाह थी। उसकी सिंगल माँ पिंकी उसकी सबसे बड़ी साथी और सहारा थी। पर रे के लिए प्यार वो मोमबत्ती थी जो शादी के केक पर सजती थी और समारोह खत्म होते ही बुझ जाती थी। उसका दिल आधुनिक हुकअप कल्चर की बर्फ से जम चुका था, जहां भावनाएं सिर्फ एक कमजोरी का नाम थी। वह हर रिश्ते को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखता, जिसमें नो अटैचमेंट का क्लॉज सबसे जरूरी होता। लेकिन उसकी इस बनावटी और नियंत्रित दुनिया में भाग्य ने एक ऐसी चिंगारी डालने का प्लान बनाया था जो उसकी हर धारणा को जलाकर राख कर देने वाली थी। और वह चिंगारी जली क्रोएशिया के शांत और नीले एड्रियाटिक सागर में एक शानदार यॉट पर, जहां एक साधारण सी मुलाकात ने असाधारण कहानी का पहला पन्ना पलट दिया। उस यॉट पर एक लड़की थी जिसकी आंखों में सपनों का एक अलग ही सागर लहरा रहा था। नाम था रूमी वर्धन। आगरा की गलियों की सादगी और ताजमहल के प्यार की कहानियां उसके दिल में बसती थी। एक आकांक्षी उपन्यासकार, वह अपनी बहन जिया की शादी से पहले अपने आप को खोजने इस सफर पर निकली थी। रूमी के लिए प्यार वही था जो 90s के बॉलीवुड गानों में गूंजता था, बिना शर्त, बलिदानी और अनंत। जहाँ रे को हर चीज में एक प्रैक्टिकल एंगल दिखता, वहीं रूमी को हर छोटी चीज में एक कविता नजर आती। उनकी पहली टक्कर हुई तो बस विचारों की नहीं, बल्कि दो पूरी जीवन शैलियों की थी। रे ने उसके रोमांटिक विचारों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर दी, तो रूमी ने उसके सिनिकल व्यवहार को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। दो विपरीत चुंबक जो एक दूसरे को पहले धक्का देते हैं, फिर खींचते हैं। फिर वह 10 दिन आए जो शायद उन दोनों के जीवन का सबसे खूबसूरत पैराग्राफ थे। क्रोएशिया का हर कोना, हर सूर्यास्त, हर ऐतिहासिक इमारत उनके बीच की दूरी को पाटता चला गया। रे, जो कभी भावनाओं की बात करने से कतराता था, वह रूमी के सामने अपने बचपन के सपने साझा कर बैठा। रूमी, जो किताबी प्यार में यकीन रखती थी, उसने पहली बार एक जीते जागते इंसान के सामने अपनी कमजोरी स्वीकारी। वे साथ में हंसे, साथ में चुप रहे, और उन चुप्पियों में उन्होंने एक दूसरे की धड़कन को सुना। रे ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक एहसास है जो आपकी सांसों में समा जाता है। और रूमी ने जाना कि असली प्यार किताबों के पन्नों से निकलकर जीवन में कैसे उतरता है। यह वह खुमार था जिससे उबरना मुश्किल था, और इसी खुमार में डूबकर रे ने वह सवाल पूछ दिया जिसका जवाब उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रूमी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सवाल हवा में तैर रहे थे। समुद्र की लहरों की आवाज उनका संगत दे रही थी। रे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि वह यह कर रहा है, पर उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, एक चमक थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूमी के चेहरे पर पड़ी,
वह चमक बुझती चली गई। रूमी का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखें अचानक भर आईं और होंठ कांपने लगे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने जीवन का सबसे दर्दनाक सच सुनाया। उसके विधुर पिता कर्नल अमरवर्धन सिंह उसकी पूरी दुनिया थे। बड़ी बहन जिया की शादी के बाद कनाडा जाने वाली थी और उसके बाद पिता की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उसी के नन्हे कंधों पर थी। अमेरिका जाना, उन्हें अकेला छोड़ना उसके लिए असंभव था। भावनाओं के सैलाब में बहकर उसके मुंह से निकल पड़ा, मैं तभी शादी कर पाऊंगी जब पापा नहीं रहेंगे। यह कहते ही उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने इसी वाक्य को एक कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल किया और रिश्ते की डोर काटकर बिना पीछे मुड़े देखे भारत की तरफ रवाना हो गई। रे वहीं खड़ा रह गया, जैसे समुद्र की सारी लहरें उसके अंदर समा गई हों और उसे डुबोने पर तुली हों। उसका सीना दर्द से फट रहा था, लेकिन उस दर्द के बीच एक चिंगारी जली हार न मानने की। उसने रूमी की आंखों में छिपे उस प्यार को पढ़ा था जो उसके डर के पीछे छुपा था। उसने फैसला किया वह हार नहीं मानेगा। उसने लॉस एंजल्स की चकाचौंध को अलविदा कहा और एक ऐसी जगह की तरफ रुख किया जो उसके लिए एकदम अजनबी थी, आगरा। वर्धन परिवार की विशाल हवेली उसके सामने खड़ी थी, जैसे कोई किला हो जिसे जीतना है। उसके पास उसकी एक ही तलवार थी, उसका पेशा। उसने जिया की आने वाली शादी की प्लानिंग की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। यह उसका ट्रोजन हॉर्स था, हवेली के भीतर घुसने, रूमी के करीब रहने और उस कठोर दिखने वाले कर्नल का विश्वास अर्जित करने का एकमात्र रास्ता। अब उसकी लड़ाई सिर्फ एक दिल से नहीं, बल्कि एक पूरी परंपरा और एक परिवार की गरिमा से थी। वर्धन हवेली में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं था। कर्नल अमरवर्धन सिंह एक दिग्गज फौजी थे, जिनकी मुद्रा में ही अनुशासन और आदर्शों की कहानी लिखी होती थी। उन्होंने इस अमेरिका रिटर्न आधुनिक कपड़ों वाले लड़के को एक संदेह की दृष्टि से देखा। रूमी, जो अंदर से टूटी हुई थी, वह रे की इस हिमाकत से चिढ़ रही थी। उसे लगता था यह उसकी निजता पर हमला है, पर रे ने हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठकर घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाने लगा। शादी के फूलों का चयन करते हुए भी वह कर्नल साहब की राय लेता। धीरे धीरे वह हवेली के दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनने लगा। लेकिन कर्नल साहब का दिल अब भी एक बंद किवाड़ था और रूमी का रवैया ठंडी बर्फ सा। रे को लग रहा था कि शायद वह एक ऐसी दीवार चुन रहा है जिस पर चढ़ना नामुमकिन है। तभी एक रात अचानक हवेली में हड़कंप मच गया। कर्नल साहब को सोते में चलने, स्लीप वॉकिंग की आदत थी और उसी हालत में वह सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए थे। चीखें, रोने की आवाजें, अफरातफरी का माहौल। उस कोलाहल में रे ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना संयम नहीं खोया। उसने तुरंत एम्बुलेंस का इंतजाम किया, कर्नल साहब को सहजता से उठाया और उनके साथ अस्पताल गया। पूरी रात वह अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा रहा, डॉक्टरों से अपडेट लेता रहा और रूमी को संभालता रहा। उसकी इस सूझबूझ और जिम्मेदारी ने सबकी नजरें बदल दी। रूमी ने पहली बार उसे एक सहारे के रूप में देखा, न कि एक समस्या के रूप में। और कर्नल साहब के दिल के उस बंद किवाड़ में रे के लिए एक छोटी सी दरार आ गई, जहां से सम्मान की रोशनी अंदर घुसने लगी। उस घटना के बाद हवेली के माहौल में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया। रे ने कर्नल साहब के लिए खाना बनाना शुरू किया, पिंकी से सीखे हुए पारंपरिक व्यंजन। रसोई की गर्माहट ने दोनों के बीच की ठंडक पिघलानी शुरू कर दी। खाने की मेज पर अब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि कहानियां भी साझा होती। कर्नल साहब ने देखा कि यह लड़का सिर्फ पैसे वाला नहीं, बल्कि इंसानियत से भरपूर है। वहीं उन्होंने रूमी के चेहरे पर वह उदासी भी पढ़ी
जो उसके फैसले की कीमत थी। एक पिता के तौर पर यह एहसास उनके लिए सबसे मुश्किल था कि उनकी वजह से उनकी बेटी अपनी खुशी कुर्बान कर रही है। इस एहसास ने उनके अंदर एक क्रांति ला दी और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद ही किसी पिता के लिए आसान होता है। एक शाम उन्होंने रे और रूमी को बैठक में बुलाया। गंभीर मुद्रा में उन्होंने कहा, मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर दोनों हैरान रह गए। कर्नल साहब ने समझाया कि उनके लिए बेटी की मुस्कान दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है। वह अपनी जड़ें उखाड़कर भी उसकी खुशी के लिए तैयार है। यह एक पिता का सबसे बड़ा बलिदान था। उनकी आंखों में एक दर्द था, लेकिन दृढ़ संकल्प भी। पर रूमी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह चिल्लाई नहीं, बस आंसू भरी आवाज में बोली, पापा, आपकी खुशी इसी घर की दीवारों में, इसी बगीचे की मिट्टी में बसी है। मैं आपको इस उम्र में एक अजनबी देश नहीं भेज सकती। यह मेरे लिए स्वार्थ होगा। यह एक दुविधा थी जिसका कोई हल नहीं सूझ रहा था। प्यार था, इच्छा थी, लेकिन रास्ता अवरुद्ध था। रे फिर से निराश होने लगा। तभी एक मददगार हाथ आगे बढ़ा, पिंकी का। रे की माँ, जो खुद एक सिंगल मदर के रूप में संघर्षों से गुजरी थी, वह आगरा आ पहुंची। उन्होंने रे की निराशा देखी और उसे समझाया, बेटा, प्यार हमेशा आसान रास्ता नहीं चुनता। कभी कभी उसे वह रास्ता बनाना पड़ता है जो पहले कभी नहीं था। तुम्हें उस सोच को तोड़ना होगा जो कहती है कि लड़की ही घर छोड़ेगी। अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आ सकता, तो मोहम्मद को ही पहाड़ के पास जाना होगा। और याद रखो, यहाँ पहाड़ कौन है और मोहम्मद कौन, यह तुम तय कर सकते हो। यह बात रे के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा यही सोचता रहा कि रूमी को उसके पास आना चाहिए। पर क्यों न वह खुद उसके पास चला जाए? क्यों न वह अपनी पूरी दुनिया को यहाँ ले आए? यह विचार पागलपन था, लेकिन प्यार के लिए यही एकमात्र सच्चा रास्ता था। इसी बीच रूमी के जीवन का एक सपना सच हो रहा था। उसके पहले उपन्यास का लॉन्च, एक भव्य साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रूमी सुंदर साड़ी में सजी हुई मंच पर खड़ी थी, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसकी आंखें बार बार हॉल के मुख्य दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसे उस शख्स की याद आ रही थी जिसने उसकी कहानी को जिया था। तभी ठीक उसके भाषण के बीच में दरवाजा खुला। सबकी नजरें उधर गईं। सिलहुट में एक लंबा आदमी खड़ा था, जो धीरे धीरे पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच की तरफ बढ़ रहा था। रूमी की सांसें रुक सी गईं। उसका हाथ कांपने लगा। जैसे जैसे वह शख्स रोशनी के दायरे में आया, पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। यह रे था, पर पूरी तरह से देसी अंदाज में, एक सूट में, जिसकी आंखों में वही जुनून था जो क्रोएशिया में था। रे ने सीधे मंच पर कदम रखा, रूमी की तरफ देखा और माइक ले लिया। हॉल में सन्नाटा पसर गया। उसकी आवाज गूंजी, मैंने एक बड़ी गलती की थी। मैंने सोचा था कि प्यार का मतलब है सामने वाले को अपनी दुनिया में लाना, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि प्यार का मतलब है खुद उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाना। उसने रूमी की ओर मुड़कर कहा, मैं लॉस एंजल्स नहीं जा रहा हूँ रूमी। हिच फॉरएवर अब यहीं से आगरा से चलेगी। मैंने फैसला कर लिया है। यह कहते हुए वह आगे बढ़ा और अचानक एक घुटना जमीन पर टेक दिया। हॉल में एक सामूहिक सांसों की आवाज गूंजी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे खोलते हुए एक चमकदार अंगूठी दिखाई दी। रूमी वर्धन, रे ने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से लबरेज थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिर्फ मेरी पत्नी के तौर पर नहीं, बल्कि इस घर के घर जमाई के तौर पर। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ और हमारे पिता के साथ। मेरा घर वही है जहां तुम हो। तू मेरी,
मैं तेरा। यह प्रस्ताव सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग खड़े हो गए। रूमी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली, पर वे दुख के नहीं बल्कि अनंत खुशी के आंसू थे। उसने देखा, हॉल के एक कोने में कर्नल साहब गर्व से सीना ताने खड़े थे और उनकी आंखें भी नम थी। रूमी ने माइक की तरफ मुंह करके पूरे आत्मविश्वास के साथ बस एक शब्द कहा, हाँ। उस हाँ के बाद वर्धन हवेली में जीवन ने एक नया रंग ले लिया। कुछ ही महीनों में हवेली में 2 शादियों की धूम मची। जिया की शादी और फिर रूमी और रे की। रे ने खुद दोनों शादियों की प्लानिंग की थी और यह उसकी जिंदगी का सबसे सफल और भावनात्मक प्रोजेक्ट था। कर्नल साहब ने रे को गले लगाते हुए कहा, आज मेरे घर में एक बेटा और आ गया है। पिंकी ने भी आगरा को अपना दूसरा घर बना लिया। रे ने हिच्ड फॉरएवर का मुख्यालय आगरा में स्थानांतरित कर दिया और उसका व्यवसाय नई ऊंचाइयों को छूने लगा। रूमी का दूसरा उपन्यास, जो उनकी अपनी प्रेम कथा पर आधारित था, रातों रात बेस्टसेलर बन गया। उनकी कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद की एक किरण बन गई। और इस तरह रेहान रे मेहरा, जो कभी प्यार को सिर्फ एक व्यावसायिक सौदा समझता था, वह खुद प्यार की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। उसने न सिर्फ एक दिल जीता बल्कि एक परिवार को नया अर्थ दिया। उसने साबित किया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और कोई भूमिका छोटी नहीं होती। घर जमाई का शब्द, जिसे कभी कमतर समझा जाता था, रे ने उसे गरिमा और गर्व का प्रतीक बना दिया। आज भी आगरा की उस हवेली में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, एक दूसरे के सपनों को सींचती हैं। रूमी और रे की यह कहानी एक ऐसे प्यार की गवाह है जो खुद को बदलकर दूसरे की दुनिया को संवार देता है। और शायद यही सच्चा प्यार है, जहां तू और मैं मिट जाते हैं और सिर्फ हम का एक खूबसूरत सफर बच जाता है। और इस तरह एक सफर पूरा हुआ नहीं, शुरू हुआ। रे और रूमी ने हमें सिखाया कि प्यार सिर्फ मिलने की चीज नहीं बल्कि बनाने की चीज है। उन्होंने हमें दिखाया कि कभी कभी सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और तब जाकर आपको वह सब कुछ मिलता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कर्नल साहब का बलिदान, पिंकी की समझदारी, रूमी की निष्ठा और रे का साहस, यह सब मिलकर बनी एक ऐसी मिसाल जो हमेशा याद रखी जाएगी। तो अगली बार जब आप प्यार के बारे में सोचें तो याद रखिएगा, प्यार भौगोलिक सीमाएं नहीं देखता, वह तो बस 2 दिलों की एक धड़कन देखता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।